एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, यानी कि एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करती है। इसकी वजह से बच्चे की सोचने की, सीखने की और बात करने की, बिहेव करने की लोगों से, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और ये ख़ास तौर पे अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, सोशल इंटरेक्शन को, बिहेवियर और लर्निंग पैटर्न्स ऑफ द चिल्ड्रन। इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। इसके सिम्टम्स 3 वर्ष की आयु से पहले ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे इसका जो डायग्नोसिस है काफ़ी लेट में होता है, काफ़ी बाद में होता है, विशेष रूप से वहाँ जहाँ पे लो अवेयरनेस है, लोग कम जानते हैं इस डिसऑर्डर को लेकर। और इसके जो सिम्टम्स है उसमें इंक्लूड है रेपिटेटिव बिहेवियर, यानी कि जो बच्चा ऑटिज्म से अफेक्टेड है वो एक ही काम को बार बार करते रहता है। अगर उसे कोई काम पसंद आ जाता है तो उसी को करता रहता है। और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट भी होता है उसका, ये इसी से रिलेटेड है, यानी कि उसको अगर एक काम कोई पसंद आ गया तो वो उसी पे फोकस हो जाता है और वही करता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि वो कोई और काम सीखे, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखाए, तो वो नहीं दिखाता। तो ये इस जो डिसऑर्डर है इसके कुछ सिम्टम्स हैं। एक और सिम्टम्स है अनयूजुअल लर्निंग और मोटर स्किल, यानी ये जो बच्चा है ये ऑटिज्म से अफेक्टेड है और ये जो बच्चा है वो नॉर्मल चाइल्ड है। तो ये जो अपनी उम्र के जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना, उनकी तुलना में अलग तरीके से चीज़ें करते हैं, अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड। एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है करने का, जो नॉर्मल चाइल्ड अलग तरीके से सीखते हैं और ये जो ऑटिस्टिक अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 2020 में 36 में से एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था और वहीं 2022 में 31 में से एक बच्चे को ये डिसऑर्डर हुआ था। अब इसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। इसका कोई एक कारण नहीं है, जब हालांकि इसके कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला हम सबको पता है ये जेनेटिक के वजह से होता है, यानी कि 91% इसके लिए हेरिडिटरी जो लक्षण होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, आपने सही सुना भी और सही देखा भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि माता पिता की आयु उस समय क्या थी जब जब बच्चा गर्भ में आया, जब जब मदर गॉट कंसीव, ठीक है। और प्रसव से पहले क्या, जो माता थी वो एयर पॉल्यूशन के से उस समय उस एयर पॉल्यूशन का खतरा था, उसका जोखिम था। और उस समय उनकी मटर्नल हेल्थ क्या थी, राइट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ मिथ हैं, कुछ झूठ हैं, कुछ अंधविश्वास हैं। पहला ये कि वैक्सीन के कारण ऑटिज्म नहीं होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये एक स्टडी आई थी, उसके बाद से लोगों को लगने लगा था कि क्या पता हमारे हमको तो नहीं, हमारे बच्चे को कैसे हो गया। तो ये जो थ्योरी है, ये स्टडी है, इसको बाद में गलत सिद्ध कर दिया गया बाय डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। इस स्टडी को खारिज कर दिया गया था। और क्योंकि ये खारिज करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वैक्सीन जो है, लोग डरने लगे थे, लोग सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑटिज्म इसी के कारण होता है। लेकिन ये हार्मफुल है क्योंकि जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, वो हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो ये जो मिथ है इससे रिलेटेड कि ये वैक्सीनेशन के कारण हुआ था, नहीं, ये वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुआ था, ये इट्स अ मिथ। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस आजकल के ज़माने में क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि भारत समेत कई देशों में बहुत ही कम जागरूकता है रिलेटेड टू ऑटिज्म कि ये क्यों होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में लोग जानें, क्योंकि अगर जानेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस होगा, इंटरवेंशन हो सकता है और उस बच्चे को एक बेहतर जीवन दिया जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे वैक्सीन से रिलेटेड मैंने बताई, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका खंडन करें और एक इंक्लूसिव जो लाइवलीहुड है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। आई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।